हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9826। छत्तीसगढ़ में बड़ा बिजली संकट होने वाला है, ऐसा हम नहीं बल्कि हालात बता रहे हैं, क्योंकि बिजली संयंत्रों के पास कोयला नहीं है। जिनके पास है वो भी महज 2 या 3 दिन के लिए बचा है। ऐसे में सरकार की चिंता भी बढ़ गई है और बिजली अधिकारियों की परेशानी भी, साथ ही सियासत भी चरम पर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या त्योहारी सीजन में अंधेरा छा जाएगा? जरा रिपोर्ट देखिए आप। क्या इस दिवाली छत्तीसगढ़ अंधेरे में डूब जाएगा? क्या रोशनी के इस त्योहार में हमारे घर रोशन नहीं होंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि दूसरे राज्यों को जगमग करने वाला छत्तीसगढ़ खुद बिजली संकट से जूझ रहा है। सप्लाई की तुलना में डिमांड अधिक होने से उद्योगों तक की बिजली काटने की नौबत आ गई है, क्योंकि कोयले का संकट पावर प्लांट्स पर हावी है। हालात कुछ इस तरह हैं। छत्तीसगढ़ में 3 मुख्य पावर प्लांट हैं, DSPM, STPS और माड़वा। तीनों के पास औसत 3 दिनों का स्टॉक बचा है। त्योहारी सीजन में बिजली संकट को देखते हुए सीएम भूपेश बघेल ने समीक्षा के लिए हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई, जिसमें कोयले की आपूर्ति और उपलब्धता पर चर्चा की गई। सीएम भूपेश बघेल ने SCCL के अधिकारियों को पावर प्लांटों को कोयले की आपूर्ति करने के निर्देश दिए। कोयले के संकट देखिए, केंद्र सरकार एक तरफ दावे करती है कि कोयले की कोई कमी नहीं है, दूसरी तरफ पावर प्लांट लगातार बंद होते जा रहे हैं। तो जो केंद्र सरकार जो दावा कर रही है तो उसमें तो कोई सच्चाई है ही नहीं। पावर प्लांट भी बंद क्यों हो रहे हैं? बिजली विभाग के अधिकारी और CS, ACS के साथ मैंने मीटिंग की कि छत्तीसगढ़ में कोयले की पूर्ति निर्बाध गति से हो, ये सुनिश्चित किया जाए, और मैं समझता हूं कि उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है। अब आपको तीनों पावर प्लांट्स की क्षमताओं के बारे में जानकारी दे दें। DSPM, जिसकी क्षमता 500 मेगावाट है, लेकिन मौजूदा स्थिति 400 मेगावाट उत्पादन की है। STPS की क्षमता 1340 मेगावाट की है, लेकिन मौजूदा स्थिति में 838 मेगावाट ही उत्पादन हो रहा है। वहीं माड़वा में 1000 मेगावाट की क्षमता है, लेकिन मौजूदा स्थिति में 325 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है। अगर हम प्रदेश के डिमांड की बात करें तो प्रदेश की डिमांड 3803 मेगावाट है। वहीं बिजली की उपलब्धता 3810 मेगावाट की है। पीक टाइम में यह डिमांड 4123 मेगावाट तक पहुंच जाती है। पीक टाइम में आवश्यकता अनुसार 200 से 400 मेगावाट विद्युत क्रय लगातार किया जा रहा है। वहीं अधिकारियों के मुताबिक कोयले का संकट अगर जल्द दूर नहीं होता तो फिर लोड शेडिंग की नौबत आ सकती है। देखिए, हमारे यहाँ एवरेज जो हमारे प्लांट में जो कोयला है 3 से 4 दिन का कोयला है। कोयले की कमी के कारण एक यूनिट को 210 मेगावाट की यूनिट को बंद रखा था। अभी भी हो सकता है कुछ दिन बंद रखना पड़े। पोल का शॉर्टेज था, पहले हम लोड डिस्पैच से पता किए थे, लेकिन अभी वर्तमान में किसी प्रकार का कोई जनरेशन शॉर्टेज नहीं है और हमको प्रॉपर सप्लाई मिल रही है। प्रयास यही रहेगा कि आगे भी जो त्योहारी सीज़न है और दीपावली का जो मेंटेनेंस है वो पूरा कर लें, ताकि निर्बाध सप्लाई त्योहारी सीज़न में दे। वहीं इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। बीजेपी इसे सरकार का फेल्योर बता रही है। ये सरकार की गलत नीति की वजह से पूरे छत्तीसगढ़ कोल माफिया के जाल में बिछा हुआ है। अवैध रूप से निकासी हो रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार को भी कोयले की खदानें मिली हुई हैं, CMDC को मिली हुई है। आखिर उसमें कोयला पैदा कर क्यों छत्तीसगढ़ सरकार अपने उसको ठेके पे दे देती है, उसमें पैसा कमाने का काम करते हैं? तो मुझे नहीं लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस बारे में चिंतित है। निश्चित रूप से आने वाले समय पर कोयले की कोई कमी नहीं आएगी। आज ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कोयले की कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो इच्छा शक्ति की कमी है। प्रदेश की कई यूनिट्स मेंटेनेंस की वजह से बंद हैं, जिससे 529 मेगावाट बिजली कम मिल रही है। ऐसे में सरकार निजी कंपनियों से बिजली खरीद कर सप्लाई कर रही है। बताया जा रहा है कि NTPC की लारा यूनिट 12 अक्टूबर और सीपत संयंत्र 21 अक्टूबर तक शुरू हो जाएगा। अगर ऐसा है तो प्रदेश का कुछ संकट कम हो सकता है। हालात चिंताजनक हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद कोल कंपनियां जितनी जल्दी कोयला उपलब्ध कराएंगी, उतनी जल्दी बिजली संकट दूर होगा। स्टार जैन, IBC 24, रायपुर।